चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सबको आवाज आ रही है? क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके। Is the screen visible to all? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। आप सभी लोग एक कॉपी और पेन अपने साथ लेके रखें। अगर अभी नहीं है तो मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग अरेंज कर लीजिए। बिकॉज फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स अपन अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके लिए जो अपना सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपन लोगों को इसमें, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोथ, ठीक है ना, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल इसमें दोनों ही है। इसीलिए इसमें क्या, इसके लिए अपन को थ्योरी प्रैक्टिकल तो है ही इसमें, उसके साथ साथ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है इसमें आपका। तो इसीलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना जो भी आपका, अगर मैं बोलना चाहूँ आपसे कि कॉपी पेन है, उसके लिए अपन रेडी रखें। बिकॉज अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज, वी आर स्टार्टिंग अवर फर्स्ट यूनिट एट दिस डीसी सर्किट एनालिसिस, ठीक है ना। आवाज आ रही है सबको ना? क्लियर? धीरे तो नहीं आ रही किसी को? No, Yes, sir. sir. No, Ari. Ari, sir. ओके ओके। सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने अपनी ई बुक्स भी शेयर कर ली है, तो वो सभी लोगों को मिल गई होंगी ई बुक्स वगैरह भी। तो मैं आज आप लोगों के मूडल जो पेज है उस पर भी अपलोड कर दूंगा, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक ड्राइव शेयर करूंगा जिसमें सारी की सारी ई बुक्स आपके लिए रेडी टू रेफरेंस के लिए अवेलेबल रहेंगी। क्लियर? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज आवर डीसी सर्किट एनालिसिस, है ना। सबसे पहले तो मैं अपना प्रोसेस बता दूं कि अपन लोग कैसे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। सबसे मेरे को एक दो चीजें आप लोगों से डिस्कस करनी है। अपनी जो क्लास चलेगी उसको हिंदी में रखना है, इंग्लिश में रखना है, या फिर कंबाइंड रखना है? इसका जवाब मुझे चाहिए। सर इंग्लिश। Combine. Sir, combine. Sir, combine, sir. Combine. सुन लिया मैंने। Combine. सर कंबाइंड। और एक और चीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई चीज में पूछ रहा हो तो उसका एक दो लोग जवाब दें। सब लोग अगर बोलते हैं तो क्लास बहुत डिस्टर्ब होती है, ठीक है ना। तो अपन कंबाइन रखेंगे, जहाँ पे अपना थ्योरेटिकल रहेगा वहाँ थ्योरी रहेगा, जहाँ पे प्रैक्टिकल रहेगा वहाँ प्रैक्टिकल, और उसके साथ साथ अपन लोग इसमें इसको कंबाइन की कोशिश करेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेंगे। बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड से सभी लोग आए हैं इसमें, तो सभी का प्रेजेंट होना इसमें जरूरी है। अब मैं सबसे पहले आपको स्टार्ट करता हूँ आज का जो फर्स्ट यूनिट इज डीसी सर्किट एनालिसिस। सबसे पहले अगर मैं बेसिक रिव्यू करूं इस सब्जेक्ट का, तो इस सब्जेक्ट में अपन को दिख रहा है कि अपन को यहाँ पे वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स, यस, वोल्टेज एंड करंट सोर्स इनिशियली स्टार्टिंग में यही है। इसी में वोल्टेज एंड डिपेंड करंट सोर्स में we will get number one classification is dependent and independent source। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सोर्स का यूज ये होगा कि जब भी कभी अपन अभी इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं या किसी भी वोल्टेज की या करंट की बात करते हैं, तो उसमें सबसे पहले दो चीज रहती हैं। नंबर वन इज सोर्स। इसमें अगर आपको बताना चाहूँ कि अपन स्टार्ट करते हैं अपने सोर्स से, ठीक है ना। देन आफ्टर वी कम इनटू द लोड, मींस तो इनपुट पे जो वैल्यू रहेगी दैट इज आवर सोर्स कंपोनेंट, और आउटपुट में जो वैल्यू रहेगी दैट इज योर लोड। समझ आया सबको? क्लियर? ये बेसिक अपन लोगों ने फिजिक्स में भी देखा हुआ है ये चीज। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये दोनों ही जो टर्म्स हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आपके लिए, और लोड भी बहुत ज्यादा उसी तरीके से आपका
इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो सोर्स और लोड दोनों ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें सोर्स कन्वर्जन है। एक मिनट, ये चैट में क्या लिख रहे हो, आवाज कम आ रही है क्या आपको? Yes, sir. It's not clear. Yes, sir. बेटा आप जिसको कि मैंने लीड लगाई हुई है और दूसरा मोबाइल से लॉगिन किया हुआ है, तो मेरे को तो अपनी आवाज क्लियर आ रही है कान में लीड लगा के। क्लियर सर। सब क्लियर है ना? सर सही आ रही है। क्लियर है। क्लियर तो होनी चाहिए कि मैं तो इसमें सुन भी रहा हूँ लीड। उन लोग के ईयरफोन सही से नहीं लगे होंगे सर। यस सर इन लोगों के ईयरफोन सही से नहीं लगे होंगे। इसको नहीं आ रही। नाम क्या है, कौन बोल रहा है? वेरी गुड नेम। सर मुझे तो आ रही है, वैभव शर्मा बोल रहा हूँ सर। एक मिनट, दूसरे मोबाइल से बोल देता हूँ, एक मिनट वेट करता हूँ। अब आ रही है क्लियर आवाज? अब आ रही है क्लियर? Echo. एको हट गया है, अब हट गया? अब आ रही है। Yes, sir. Clear. ठीक है ना? Clear. स्टार्ट करें? Yes, sir. चलिए। Yes. तो डीसी सर्किट एनालिसिस में सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए जो भी आपका सोर्स और लोड आपको गिवन होगा, इनपुट में सोर्स और आउटपुट में लोड, ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट है देखना। देन आफ्टर दैट इसमें इसके बाद जो बात आएगी वो आपके, ये तो हो गई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के लिए। तो ये अपन को बेसिकली अपना ये टर्म्स अपन अभी आगे देखेंगे। देन आफ्टर इसमें अपन बात करेंगे इसमें सोर्स कन्वर्जन की, ठीक है ना। सोर्स कन्वर्जन मतलब कि कौन कौन से टाइप के आपके सोर्सेस होते हैं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों ही रहते हैं। तो सोर्स कन्वर्जन के लिए अपन ये चीज देखते हैं कि जब भी कभी अपन किसी सोर्स की बात करते हैं या लोड की बात करते हैं, तो या तो आपका वोल्टेज सोर्स आपको गिवन होगा या फिर आपको करंट सोर्स आपको गिवन होगा। अब वो डिपेंड करेगा कि जो वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स है उसकी वैल्यू और उसके टर्म्स आपके उसमें क्या दिए हुए हैं। तो सोर्स कन्वर्जन का मेन क्राइटेरिया ये होता है कि कभी भी किसी सर्किट को अपन को अगर सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई करने के लिए अपन सोर्स कन्वर्जन का यूज करते हैं, ठीक है ना। आफ्टर दैट इसके बाद अपन आएंगे इसमें किरचॉफ्स लॉ में। सभी लोग इससे बहुत ही अच्छी तरीके से वाकिफ हैं। किरचॉफ्स लॉ मींस अपन लोगों ने फिजिक्स में भी देखा था कि जब भी कभी किरचॉफ्स लॉ की बात होगी तो या तो आपका नंबर 1 होगा किरचॉफ्स करंट लॉ या फिर नंबर 2 होगा आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मतलब दो तरीके के आपके पास लॉज रहेंगे, या तो केसीएल या फिर केवीएल, ठीक है ना। सबको समझ आ रहा है? क्लियर? Yes, sir. आपको कोई नॉइज को प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। No, sir. चलिए ओके। उसके बाद इसके बाद अपन आएंगे इसमें जो जैसे ही अपन किरचॉफ्स लॉ पढ़ लेंगे, मतलब किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अपन देख लेंगे, उसके एकदम बाद ही अपन लोग आएंगे अपने एक टर्म में जिसको अपन बोलते हैं मैश एंड नोडल एनालिसिस। देखो मैश एंड नोडल एनालिसिस का जो बेसिक यूज है वो आपका आता है, ये भी आप देखो कभी भी अगर अपन को कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर दिया हो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया हो या लेंदी सर्किट दिया हो, तो उसके लिए अपन ये देखते हैं कि अपन को उसमें कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है, नंबर 1। नंबर 2 इज उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स दिए हैं, कौन कौन से वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंसेस ये दिए हुए हैं। हाँ एक और बात मैं बताना भूल गया आप लोगों को, बिकॉज अपन डीसी सर्किट एनालिसिस जो अपन पढ़ते हैं, अगर इस टर्म को अगर मैं आप लोगों को सिर्फ इसी 3 वर्ड्स के अगर आप बोलूं, तो अपन पूरी की पूरी यूनिट में चाहे अपन कोई सा भी टर्म पढ़े, अपने पास जो लोड रहेगा ना, वो लोड सिर्फ कौन सा रहेगा आपका, दैट लोड विल ऑल्सो बी द रेजिस्टिव लोड। मुझे समझ आई? मतलब वो आपका ना तो आप लोगों का उसमें कोई इंडक्टिव लोड होगा और ना ही कोई कैपेसिटिव लोड होगा। सिर्फ अपन बात जो करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो बात होगी वो सिर्फ आपकी किसकी होगी, किसकी होगी, क्या बोला मैंने अभी? रेजिस्टिव लोड। वेरी गुड। तो ये अपन बेसिक जानते भी हैं अपन।
तो कोई सा भी अगर लोड है तो वो रेशिस्टिव ही होगा, किसके लिए? डीसी के लिए। इट मीन्स अगर अपन मैश और नोडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मैश और नोडल में इफ वी सी द वैल्यू ऑफ एनी सर्किट, तो यहाँ पे जो भी आपका सर्किट कनेक्टेड होगा वो आपका सिर्फ रेजिस्टिव ही होगा। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करेंगे किसकी? नेटवर्क थ्योरम्स की। नेटवर्क थ्योरम्स की बात होगी। इट मीन्स दैट कि नेटवर्क थ्योरम में 3 तरीके की आपकी इसमें थ्योरम है। नंबर 1 इज सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकेंड वन इज थेवेनिन थ्योरम, थर्ड वन इज नॉर्टन थ्योरम। मतलब 3 तरीके की इसमें आपकी थ्योरम है, जिसमें आप लोगों को इसका भी यूज इसलिए आएगा, आपका इसका यूज अपना इसलिए हो रहा है कि अपन ये देखना चाह रहे हैं कि जो आपकी वैल्यू इसमें दी हुई है, चाहे वो अपन बात करें अपने नेटवर्क थ्योरम की, या फिर सुपरपोजिशन की, या फिर थेवेनिन की, या फिर नॉर्टन की, तो उसमें एप्लीकेशंस अपन को ये देखना है कि सुपरपोजिशन में या फिर अपना थेवेनिन में या फिर नॉर्टन में, इनमें कौन कौन सी वैल्यू आपकी दी हुई है, और उसके साथ साथ इसमें आपकी कौन से इसमें देयर एप्लीकेशन से मतलब ये है, अगर मैं देयर एप्लीकेशन की बात करूं, एप्लीकेशन का मेन यूज आपका आता है कि अपन उसको किस न्यूमेरिकल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है ना, मतलब कौन से न्यूमेरिकल के लिए आप कौन सी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, ये अपन इसमें देखेंगे। समझ आया सबको? क्लियर? तो सिलेबस का जो फर्स्ट यूनिट का ओवरव्यू है, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ डीसी सर्किट एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे अपन बेसिक टर्मिनोलॉजी से, इसमें आपका वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स आएगा, देन आफ्टर डेट एक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्स रहेगा, देन सोर्स कन्वर्जन, किरचॉफ्स लॉ, मैश एंड नोडल एनालिसिस और नेटवर्क थ्योरम। क्लियर? इसको बंद करूं मैं अब? Yes. ठीक है। तो ये तो था अभी तक जो अपना बेसिकली, अगर अपन बात करें, एक सेकंड में जब मोबाइल चेंज कर लूं, एक सेकंड होना है ना। ओके सर। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बोलो, कुछ कह रहे हो? सर साउंड इको हो रहा है। वो मैं सही कर रहा हूँ, 2 मिनट रुको। सारे स्टूडेंट्स लॉगिन हो गए हैं ना? कोई बचा तो नहीं है अब? नो सर। 165 स्टूडेंट्स है, लेकिन आप लोगों की स्ट्रेंथ 208 की है, अभी भी 40 बच्चे बचे हैं। चलो उन लोगों को कल देखेंगे, अब वो लिंक शेयर कर देंगे। सर लिंक तो सबको शेयर कर दिया था सारे ग्रुप्स में। पता नहीं बेटा क्यों नहीं ऐड हो पाए, मुझे भी जानकारी नहीं है। चलिए अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रेजेंटेशन। उसके लिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। चलिए देखिए, अब अपना ये वाला सिलेबस है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है दैट इज डीसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है ना, ये अपना ये वाला अपना जो सबको विजिबल है ना स्क्रीन अच्छी तरीके से? Yes, sir. चलिए ओके। तो यहाँ पे अपन लोग इसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे नंबर 1 इसका जो आपका अपना ये वाला आएगा, इसका जो टॉपिक्स रहेंगे, जैसे अपने पढ़ा वोल्टेज करंट सोर्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, सोर्स कन्वर्जन और एप्लीकेशन ऑफ डीसी सर्किट। अब एप्लीकेशन ऑफ डीसी सर्किट से, एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट, एप्लीकेशन नहीं, एनालिसिस ऑफ डीसी सर्किट से मतलब ये है कि अपना इसमें जो भी अपन जो वैल्यू इसमें बात कर रहे हैं किसी भी सर्किट की, मतलब एनालिसिस में अपन सबसे पहला एनालिसिस जो रहेगा वो आपका मैश एंड नोडल का रहेगा। उसके बाद जो सेकंड आपका इसमें रहेगा वो आपका इसमें नॉर्टन थ्योरम का रहेगा। तो इसमें अपन ये देखेंगे कि जो आपका नॉर्टन थ्योरम है इसमें, या थेवेनिन थ्योरम है, या सुपरपोजिशन थ्योरम है, इन तीनों थ्योरम्स को बेसिकली अपन यहाँ पे इसमें इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज आवर लेक्चर प्लान। तो ये आपका पूरा लेक्चर प्लान है।
मतलब इसमें आपका जो अपन अलग अलग क्लास वाइज अरेंजमेंट करेंगे इसमें, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस, वोल्टेज करंट सोर्स, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, सोर्स कन्वर्जन, और आपका सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, आप ही दिख रहे हो मतलब। स्क्रीन, एक मिनट, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? नहीं हो रही है सर हो रही है सर, हो रही है। हो रही है सर। हो रही है सर। एक मिनट, एक मिनट। सर हो रही है। सर किसको क्या हुआ? तो स्क्रीन शेयर तो हो रही है क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल में 3 जगह लॉगिन हूँ मैं यहाँ पे अभी। मुझे अनपिन कर। भाई अनपिन करके दूसरी स्क्रीन खोल लो। आप अनपिन कर दीजिए और मेरा जो विशाल चौधरी से लॉगिन है उसको आप पिन करिए। इलेक्ट्रिकल वाले से नहीं करो, विशाल चौधरी वाले से करो, ठीक है? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अपना अगर हम बात करेंगे अपने इसमें लेक्चर अपना इसकी बात करेंगे तो ये अपना, बेटा म्यूट करो, एक इसका अनम्यूट आ रहा है, नितिन अनम्यूट करो अपने आप को, ठीक है? तो यह आपका सिलेबस है। तो ये इसका जो लेक्चर प्लान रहेगा, टोटल रहेगा, ये सबको दिख रहा है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और गूगल ड्राइव लिंक, ये दोनों की दोनों चीजें मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, आप लोग इजी तरीके से देख लेना इसको, ठीक है? चलिए, अब सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे। जब भी कभी अपन किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात करते हैं या फिजिक्स की बात करते हैं या किसी भी सिस्टम की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आपके इसमें आता है, देखिए मेरा सब्जेक्ट पढ़ाने का मैं कंसेप्ट बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से जो आपके टॉपिक्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन दूंगा। उसके बाद पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ साथ अपन एक ब्लैंक स्लाइड लगाएंगे। फिर जो आपका यहाँ डिजिटल पैड है, इससे मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा और न्यूमेरिकल्स आप लोगों को घर के लिए भी दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को उसको सॉल्व करने में या कोई भी क्वेश्चन या कोई सॉल्व करने में आपको परेशानी ना हो, ठीक है ना? ठीक है ना? अब इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ कि किस तरीके से अपन को रखना है, क्योंकि वर्चुअल मोड है, जैसा आप लोग बोलोगे वैसा ही पढ़ा जाएगा। तो आप बता दो सर यही सही है जो आप बोल रहे हैं, सर यही सही है, ठीक है ना? क्योंकि और जो मेरे पूरे के पूरे लेक्चर नोट्स हैं उसका वो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करूंगा कल से। आज तो मैं बस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से और वो लेक्चर नोट्स पीडीएफ शेयर करके, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स हैं और 2-3 साल से मैं उससे ही पढ़ा रहा हूँ, तो वो काफी अच्छे से बने हुए हैं और आप लोगों के भी काफी हेल्प में आएंगे, ठीक है ना? यस सर। जहां तक जितना मेरी तरफ से होगा वो 100% आउटपुट देने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पे। और हम तो कोशिश करेंगे कि जनवरी से पूरा जो आपका कोविड का सिनेरियो है वो ठीक हो जाए, जिससे कि आप लोग यहाँ पे आके फिर से अपना बढ़िया तरीके से पढ़ाई वढ़ाई शुरू करो, ठीक है? यस सर। यही चाह रहे हैं। यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। और मैं लास्ट में क्लास के लास्ट में जो 2-3-4 लोगों को मैंने क्लास रिप्रेजेंटेटिव अपनी क्लास के लिए बनाया है, क्योंकि जिन लोगों का मेल मेरे पास कल आ गया था, क्योंकि मैंने क्लास में अनाउंस किया था तो 3-4 लोगों का मेल आया था, तो उन लोगों को मैंने बनाया, तो मैं उसको अनाउंस क्लास के लास्ट में करूंगा। अभी अपन क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है? ठीक है, स्टार्ट करें आगे। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे अपन अब अगर अपन किसी भी यूनिट की बात करें या किसी भी उसकी बात करें, सर्किट की बात करें या किसी भी एक मिनट वैल्यू की बात करें, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं किसी भी चीज से, तो यहाँ पे इनिशियली अपन स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी से। अपन सभी जानते हैं और ये नॉर्मल क्वेश्चन है, और इस नॉर्मल क्वेश्चन का ज्यादातर लोग, स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। चलिए, यस सर। ठीक है, ओके। तो अपन अच्छे से जानते हैं कि जब भी अपन किसी फिजिक्स की बात करें या किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें, तो ये कुछ टर्म्स हैं आपकी, जैसे फ्रीक्वेंसी हो गया, फोर्स हो गया, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंडक्टेंस। ये कुछ ऐसे अपने कंपोनेंट हैं जिसमें क्या होता है, जिनका अपन को यूज करना ही करना पड़ता है। जैसे मान लो मेरे को कोई सा भी डायग्राम बनाना है, मैंने इसमें एक वोल्टेज सोर्स ले लिया, ठीक है? अब इसमें मैंने रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया और यहाँ मैंने एक लोड कनेक्ट। डायग्राम थोड़ा सा गलत बन रहा है क्योंकि पॉइंटर की थोड़ी प्रॉब्लम है अभी। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, दिस इज अवर सोर्स, जिसके बारे में मैं बोल रहा था। ये आपका लोड कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे,
कोई सा भी है, मतलब मेनली अपन डीसी सर्किट की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन इसको रेजिस्टेंस मान के चलेंगे। और यहाँ पे मैंने सोर्स के साथ, मतलब वोल्टेज सोर्स के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है जिसको मैं नाम दे रहा हूँ R1। तो यहाँ पे इट मीन्स दैट कि यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरे पास V1 वोल्टेज, R1 रेजिस्टेंस, और यहाँ पे जो करंट मेरा फ्लो हो जाएगा वो मेरा कितना करंट फ्लो हो जाएगा I1। मतलब इस सर्किट के लिए जो करंट मेरा फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे मेरा I1 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? और अगर मैं यहाँ पे लोड की बात करूं तो लोड यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। अब इट मीन्स है कि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू है, मतलब जो भी आपके एसआई यूनिट्स हैं, एसआई मतलब एमकेएस या सीजीएस, जो भी आपने इसमें यूनिट देखे होंगे, इनके अपन को सिंबल या फॉर्मूला ये अपन को अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ कि सभी लोगों को अच्छे से याद होंगे। हाँ या ना? याद है ना? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला था कि ये सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट के लिए अपन लोगों को जो प्री रिक्विसाइट मैंने बोला गया था, मतलब 11th और आपकी 11th क्लास की, ठीक है, और 12th क्लास की, ये वाले फिजिक्स के बहुत सारे टर्म्स आप लोगों के इसमें काम में आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना, जिसको अपन लोगों को एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों के पास उस फिजिक्स की तो बुक होंगी, क्योंकि जो आपकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट है ना, उसमें बहुत सारे, जैसे फर्स्ट आपकी डीसी सर्किट एनालिसिस है, सेकंड आपकी सिंगल फेज एसी सर्किट है, तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके फिजिक्स में भी उसमें अवेलेबल है। तो इसको अपन अच्छे से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसी डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले मैं, कभी भी अपन अगर किसी डीसी सर्किट एनालिसिस की बात करते हैं या सर्किट की बात करते हैं तो उसमें अगर किसी वायर की बात करें या बैटरी की बात करें या रजिस्टर की बात करें या किसी भी सिंपल सर्किट की बात करें तो उसमें 2-3 टर्म्स उसमें होते ही होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपनी डेफिनेशन दी हुई है कि अगर अपन को किसी भी सर्किट की डेफिनेशन को बताना है तो उसमें क्या होगा, एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स लिंक टुगेदर इन अ क्लोज्ड पाथ। क्लोज्ड पाथ से मतलब ये है कि यहाँ पे सर्किट जो जुड़ा हुआ है इसमें यहाँ पे एक क्लोज सर्किट, क्लोज पाथ आपका बनेगा। क्लोज पाथ से एक और मतलब ये हो रहा है, मान लो मैंने इस पॉइंट को ले लिया, मैंने ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा बी, नीचे वाला पॉइंट हो गया मेरा सी, और ये वाला पॉइंट हो गया मेरा डी। ठीक है, सबको क्लियर समझ आ रहा है? अब इसमें क्लोज पाथ का एक और डेफिनेशन ये है कि जहां से आप स्टार्ट करेंगे ना, जैसे मान लो मैंने ए पॉइंट से स्टार्ट किया तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों मेरे सेम होने चाहिए। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है कि मैंने अगर ए से स्टार्ट किया, मैं बी पे गया, मैं सी पे गया, फिर मैं डी पे गया, फिर वापस ए पे आ गया। बात समझ आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो हुआ, सबसे पहले करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन है, करंट सबसे पहले फ्लो होगा आपका ए टू बी, फिर करंट फ्लो हुआ आपका बी टू सी, फिर आपका, एक सिक्योरिटी दिक्कत दे दी, फिर आपका करंट जो फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका इसमें बी टू सी, फिर आपका करंट फ्लो हो रहा है इसमें आपका डी टू ए। ठीक है ना, क्लियर? इट मींस कि यहाँ पे जो आपका, एक मिनट, इसके बारे में जो अपन ने बोला गया है, ये पूरा का पूरा एक सर्किट आपको बताया जा रहा है जिसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट ये दोनों आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, ये सब, ये कंसेप्ट सबको समझ आया? कोई डाउट तो नहीं इस कंसेप्ट में? नो सर। चलिए गुड। तो दिस इज अ सर्किट डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड सर्किट डायग्राम। किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को अगर खड़ा किया जाए या फिर उसको अपना कोई सर्किट दिखाया जाए तो उसके लिए बताया जाए कि भैया उसमें होता क्या क्या है, तो ये चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक और चीज है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स ऑफ सीएसई ब्रांच एंड आईटी ब्रांच, तो मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, तो कोई भी बता देना, रेज हैंड कर देना, तो मैं, क्योंकि इसमें आपके रेज हैंड का ऑप्शन है तो मैं इजीली देख लूंगा। मुझे बताओ कि आप लोग ये वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हो? कोई बताएगा? आदित्य राज शुक्ला बताना। हेलो सर, एक मिनट, हम मैं स्टॉप शेयरिंग करूँ। हाँ बोलो।
हम ज़्यादातर कंप्यूटर्स या फिर लैपटॉप से डील करेंगे जिसमें कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स होंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट्स और अगर उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट होंगे तो हमें मतलब उसके बारे में भी जानना होगा, उसमें किस टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट या सेमीकंडक्टर का यूज़ हुआ है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। बिल्कुल सही, वेरी गुड। और कोई नेक्स्ट? देखो भैया, अपनी क्लास इंटरेक्टिव रहेगी। सिलेबस आपका जो, एक मिनट मैं वो एक चीज बोल दूं, जो फर्स्ट मिड सेम आपका 1 से 6 फरवरी तक है, तो मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि जो सिलेबस है वो अपना फर्स्ट और सेकंड यूनिट फर्स्ट मिड सेम में आएगी ही आएगी। मतलब जो आपका मिड सेम फर्स्ट रहेगा ना आपका, उसमें आप लोगों का हाँ बोलो ना सर। जो हम लोग CSE-IT ब्रांच के हैं सर, तो जब हम लोग कोडिंग करते हैं सर, तो जो हम लोग कोडिंग करते हैं सर वो सर्किट को देखते हुए सर करते हैं। जैसे सर ऑर्डिनो की कोडिंग होती है सर, तो जो उसमें अलग अलग डिवाइसेस सर होते हैं, उनको देख के सर कोडिंग करते हैं सर, तो ये उस समय पे ही वर्क करता है सर। ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बता रहे हैं कोई? यस सर। पूछो सर, जो हम डाटा वगैरह स्टोरेज करते हैं वो सभी जैसे चार्ज के रूप में स्टोर होता है, तो कैपेसिटर वगैरह और ट्रांजिस्टर इनमें, तो उसके लिए सर्किट समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। और सर सिंस हम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए बेसिक नीड कंप्यूटर को वर्क करना है, और कंप्यूटर का बेसिक पावर सोर्स इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो हमें उसके सर्किट्स और उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए ताकि कभी कोई प्रॉब्लम आए तो हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। और सर कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्किट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। और सर इट विल हेल्प अस इन क्रिएटिंग हार्डवेयर। और सर हम लोग ऐसी फील्ड में वर्क कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का पूरा रोल प्ले होता है सर, उसके बगैर सिस्टम्स काम नहीं करेंगे। चलिए, मतलब सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना? यस सर है। इंटरेस्ट आएगा ना पढ़ने में? ऐसा तो नहीं है कि मतलब CSE और IT के स्टूडेंट्स हैं और कोडिंग चाहिए, सॉफ्टवेयर कंपनी में जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है, फलान करना है, ढिकाना करना है और ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, ऐसा तो नहीं है ना कुछ? नहीं सर। बस ठीक है, मुझे यही क्लैरिफाई करना था आपसे, क्योंकि अगर देखो जब तक अपने पास सब्जेक्ट को पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं आता ना, तब तक उस सब्जेक्ट के लिए चाहे जितनी भी दम लगा दो वो समझ नहीं आता। ठीक है ना? यस सर। जैसे संस्कृत था, संस्कृत काफी लोगों को पसंद नहीं आता था, मेरे को खुद पसंद नहीं आता था, तो उसको पढ़ने में ही मन लगता था। लेकिन संस्कृत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है ना? बहुत से सब्जेक्ट रहते हैं, बहुत से लोगों को संस्कृत बहुत अच्छा लगा होगा, उनका फेवरेट सब्जेक्ट होगा। हाँ सर, वेरी गुड सर मेरा फेवरेट। मेरा फेवरेट नहीं था, इसलिए मैंने बोला। सर मेरा भी फेवरेट था सर, उसमें बस नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट था सर, बस ये। यस सर, स्कोरिंग सब्जेक्ट। स्कोरिंग था सर, बहुत आसान। स्कोरिंग और केमिस्ट्री, मोस्ट टेक्निकल लैंग्वेज। केमिस्ट्री मोस्ट सर केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग था यार एक मिनट प्लीज, बोलो, एक करके बोलो। सर मेरा तो फेवरेट और स्कोरिंग दोनों मैथ ही थे। जैसे आप ये सोमेश पांडे लिख रहे हैं कि इनऑर्गेनिक हटा दो अब उसमें फिजिकल भी होता है, ऑर्गेनिक भी होता है, पूरी हटा दो। तो वो डिपेंड करता है कि अपन अकेली फिजिकल सही होती है सर। ट्री बहुत सर इससे अच्छा कुछ पढ़ो ही मत। सर ऑर्गेनिक हटा दो, बनना ही छोड़ दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काम लगती है, अच्छी नहीं लगती, उसे तो छोड़ ही देना चाहिए। बस भैया, बस अरे भाई क्लास चल रही है, इतना डिस्कशन नहीं। तुम लोगों को एग्जांपल दो, तुम तो शुरू ही हो जाते हो, कहानी पढ़ना शुरू हो जाते हो हैं चलिए, तो मेरा मतलब मेन मोटो ये था कि जो अपना बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, इसमें अगर मैं आप लोगों को अभी अगर मैं सिलेबस दिखाऊं, एक सेकेंड में 2 मिनट के लिए इसको स्लाइड छूंगा, एक सेकेंड। अगर मैं स्लाइड शो इसका ऑन कर रहा हूँ, एक सेकेंड, है ना? देखिए
अगर मैं सिलेबस की बात करूं आपसे, तो सिलेबस में अपन लोगों ने फर्स्ट और सेकेंड यूनिट मैंने आपको बोल ही दिया है कि ये दोनों यूनिट आपकी मिड सेम में आएंगी ही आएंगी, और ये आपका सिलेबस आपका अभी दिस सर आपकी आवाज चली गई। आवाज चली गई सर आपकी। अब आ रही है, आवाज आ रही है? ओके सर। हाँ Yes, sir. सर यस सर ठीक है। तो इसमें क्या है अपना, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तो यहाँ पे जो अपना सिलेबस जो रहेगा, इसमें आपका डीसी सर्किट और सिंगल फेज एसी सर्किट, ये आप लोगों के फर्स्ट मिड सेम में आएंगे ही आएंगे। अच्छा, एक बात मेरे को आप लोगों से पूछनी है, क्योंकि एक एडिशनल क्लास का कंसेप्ट है, ठीक है ना, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के लिए भी था, सबके लिए था। तो मेरे को ये पूछना है कि अपन अगर एडिशनल क्लास लेते हैं और सैटरडे को रखते हैं, तो उसका टाइमिंग अकॉर्डिंग टू ये कन्वीनियंस क्या होना चाहिए? सर आफ्टरनून मॉर्निंग में होना चाहिए सर। मॉर्निंग में ठीक है, सुन लिया। व्हाट्सएप पे पोल रख 1 PM सेम टाइम। बस ठीक। पोल रख लो सर। देखो, वो अपन देख लेंगे कि अपना उसमें क्लास क्या रखनी है। उसमें भी पूरा अपने पास 5 दिन है, आज तो ट्यूसडे है, तो वो तो सैटरडे को क्लास है, तो फ्राइडे को मैं इवनिंग तक आप लोगों से शेयर कर दूंगा उसकी लिंक या जो भी रहेगा, तो वो अपन देख लेंगे। तो एडिशनल क्लास इसलिए है कि जो भी अपन अभी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पे पढ़ाएंगे, चाहे मान लो मैंने अभी किसी को सर्किट बताया, ठीक है ना, किसी को उसमें रजिस्टर समझ नहीं आया, वायर समझ नहीं आया, नोट समझ नहीं आया, तो वो छोटे छोटे जो कंसेप्ट रहेंगे ना, उन कंसेप्ट को दूर करने के लिए अपन वो वाली एडिशनल क्लास को पढ़ाएंगे। ठीक है, समझ आया? अब अगर अपन सिलेबस की बात कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, एक्चुअल में ये वाला जो सिलेबस है, बेटा हंसो नहीं, है ना, क्लास में डिस्टर्बेंस मेरे को पसंद नहीं है। मैं मजाक करूंगा, आप लोगों से मना नहीं कर रहा, लेकिन जब पढ़ाई हो रही है तब पढ़ाई, मस्ती के टाइम में मस्ती भी कराऊंगा, लेकिन उस टाइम मेरे को बोल देंगे कि सर रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मस्ती करनी है। क्योंकि ये ड्राइव जो है, ये 1 मिनट, ये ड्राइव यूट्यूब चैनल में भी जाएगी और डायरेक्टर सर के पास भी शेयर होती है, तो वो भी चेक करते हैं, ठीक है ना? समझ आया सबको? यस सर। हाँ, अब पूछो, कोई कुछ पूछ रहा था? सर वो मूडल पर जो असाइनमेंट शेयर किया है उसको कब तक सबमिट करना है? ये बोल कौन रहा है, पहले नाम बताओ। मोहित त्रिपाठी। मोहित त्रिपाठी, थोड़ा जोर से बोला करो यार, तुम्हारी आवाज थोड़ी अजीब क्यों लग रही है मेरे को? लड़की, मुझे लगा कोई लड़की बोल रही है यार। सर ऐसी हंसो नहीं। मेरे को भी यही लगा सर। तो मेरी आवाज में प्रॉब्लम है? मोहित भाई स्पीकर, आवाज तो नहीं है, गरारे करा करो। मुझे लगा आवाज तो लड़की की है और व्यू आ रहा है लड़के का आ रहा है, ये हो क्या रहा है यार? कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना मोहित, सॉरी। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने बोल दिया यार। चलो सर, ठीक तो वो है। असाइनमेंट कब तक सबमिट करना है? अरे बता रहा हूँ यार, क्लास खत्म हो गई क्या? उसके चक्कर में तुम लोगों से मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने रात को फिर मैंने 2-3 लोगों को डांट लगाई फोन लगा के, अभी नाम भी बता दूंगा उनके ग्रुप में सर। उसके ग्रुप सर बताओ। बताओ? अच्छा, आदित्य को पूछना भी है, बताओ। जो जिन लोगों को मैंने सीआर बनाया ना, उन लोगों की डांट लगाई थी, ठीक है? ठीक। ओके, चलो अब अपन इसमें आते हैं सिलेबस में। तो सिलेबस में मेनली बेसिकली जो पहले जो आपका सीनियर बैच ने तो यही पढ़ा था, सब्जेक्ट आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और पहले इसका सब्जेक्ट कोड 1000222 ना होके 100104 था, ठीक है ना? तो कोई पेपर्स या कुछ मटेरियल अगर अपलोड हो रहा है और उसका सब्जेक्ट कोड 100104 आ रहा है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। उसका जो सब्जेक्ट कोड है वो आपका 100104 था, लेकिन अब इस साल से बिकॉज 2020 एडमिटेड के लिए इसका सब्जेक्ट कोड चेंज हो गया है। बाकी सिलेबस में और इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव आउटकम में कोई डिफरेंस नहीं है। एक और मेजर जो चेंज हुआ है इस बार वो ये हुआ है कि पहले जो एंडसेम होता था वो 70 मार्क्स का होता था, मतलब जो फाइनल एग्जाम जो होता था वो 70 मार्क्स का होता था, इस बार वो 60 का हो गया है, ठीक है ना? और क्विज असाइनमेंट का वेटेज जो पहले था ये वाले इस वाले ब्लॉक का, दिस वन, वो 10 मार्क्स का था, वो अब 20 हो गया है। असाइनमेंट वाला जो आपका क्राइटेरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए,
ठीक है, समझ आई मेरी बात सबको? ये दो चीजें हैं। अब और उससे पहले जो इस सब्जेक्ट का नाम था वो था आपका फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो उस टाइम में क्या होता था, ये जो आपको अभी स्क्रीन में 4 यूनिट दिख रही हैं, 1 2 3 4, इट इज विजिबल टू ऑल। फर्स्ट is DC circuit analysis, second one is single phase AC circuit, third one is magnetic circuit and fourth one is single phase transformer and rotating electrical machines। यही जो यूनिट्स थी, इसका आपका बाइफर्केशन 5 यूनिट में था और इसका नाम था बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन 2-3 साल से इसका जो नाम हो गया है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया है। आप लोगों ने कुछ ई बुक्स भी देखी होंगी जिनमें सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल और फिर इंजीनियरिंग लिखा होगा, है ना? बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग लिखा होगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे अगर टेक्स्ट बुक की बात करूं तो मान लो इसमें ये वाली 5th नंबर की अगर मैं बुक, दैट इज अगर बुक ऑफ टाटा मैग्रो हिल, जो फॉरेन ऑथर की बुक है। हाँ, एक और मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि आप लोग एकदम से किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक में मत जाइएगा। और मैंने भी इसलिए कल जितने भी आप लोगों को बुक्स भेजी हैं ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप पे और आज मूडल पे और ड्राइव पे भी शेयर कर लूंगा, वो भी सारी इंडियन ऑथर की हैं। ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी भी आपके फॉरेन ऑथर की, लेकिन होता क्या है, जब तक अपन अपनी इंडियन ऑथर की बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक अपन को फॉरेन ऑथर की बुक समझ नहीं आती। जैसे अगर मैं यही बात कर लूँ, फिट्जगेराल्ड एंड हिबिंगटन, ये मेरे को बुक एंड ग्रेबल, ये आज तक मेरे को बुक समझ नहीं है, लेकिन इस बुक में कंसेप्ट बहुत अच्छा दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको रेफर कर। या मैं अगर मैं इसकी डेल टोरो की बात करूं, इसकी भी मेरे पास, इन सब की भी मेरे पास ई बुक्स अवेलेबल हैं, इन सारी की सारी की। लेकिन इनको इसलिए अभी मैंने आप लोगों को शेयर नहीं किया बिकॉज जो अपने इंडियन ऑथर हैं, चाहे वो टाटा मैग्रो हिल की VN मित्तल की है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या DP कोठारी IG नागराज जी की है आपकी ये वाली बुक, पहले अपन ये वाली बुक देखेंगे, उसके बाद अपन स्विच करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो फॉरेन ऑथर्स की न्यूमेरिकल्स में। बिकॉज ये जो आपका यूनिट है ना, फर्स्ट और सेकंड, ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है, बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है फॉर अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मतलब थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, थ्योरी बहुत सारे, अब देखो, अब जैसे मैं फर्स्ट यूनिट की बात करूं तो काफी सारे लोगों को काफी सारे टर्म्स पता है कि नहीं है? हाँ या ना? पता है ना? यस सर। ठीक है, चाहे अपन वोल्टेज करंट की बात करें, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, सोर्स कन्वर्जन, किरचॉफ, मैश नोडल, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ये चीजें अभी आप लोगों ने नहीं देखी होगी, नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी ना, या पढ़ी है? नहीं सर। नो सर, नोडल पढ़ा होगा। नो सर, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओ सर। सुपर इम्पोजिबल और नोडल। चलो मैं मान लेता हूं कि 30% स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, 70% स्टूडेंट नहीं पढ़ा है, ठीक है ना? अब चाहे 30% ने पढ़ा हो या 70% ने पढ़ा रहा हो, मेरा तो काम है कि मैं पूरी यूनिट पढ़ाऊंगा और आपको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स भी पढ़ाऊंगा, तो वो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? क्लियर? तो अपन बात आ रहे हैं इसमें सब्जेक्ट की, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो शब्द है ये इसलिए आपको जुड़ाया गया, इसमें ऐड हुआ है बिकॉज ये आपकी 5th यूनिट है ना, ये भी आपने फिजिक्स में पढ़ी हुई अच्छे से, देखो इसको पढ़िए, काफी लोगों ने सिलेबस देख भी लिया होगा अच्छे से। यस सर। नंबर सिस्टम आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, लॉजिक गेट्स आप लोगों ने पढ़ा है, सी मॉर्गन आप लोगों ने पढ़ा है, सेमीकंडक्टर पढ़ा है, डायोड पढ़ा है, वेगेट पढ़ा है, BJT पढ़ा है, ठीक है ना? थोड़ा बेसिक से ही पढ़ा ना, कॉन्फ़िगरेशन ये पढ़ा हुआ है ना? और इंट्रोडक्शन टू कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये भी सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये वाली जो यूनिट है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, बड़ा है तो ये वाली जो आपकी यूनिट है, यूनिट 5th, ये बेसिकली सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन इसमें कवर कर रही है, ठीक है? समझ आई मेरी बात? यस सर, यस सर। ठीक है, तो ये सिलेबस का ओवरव्यू था। तो 4 यूनिट जो है वो आपकी इलेक्ट्रिकल वाले पोर्शन को कवर कर रही हैं, और जो एक यूनिट है आपकी 5th वाली, वो आपकी इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सिलेबस को कवर कर रही है, ठीक है ना? अब जैसे कि अपन ने पिछली साइड में देखा, मिड टर्म सिलेबस आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड यूनिट ये दोनों ही आएंगे आपकी, मैंने बता दिया है। अगर मैं डायग्राम को बता रहा हूं तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, मतलब यहां से अगर मैं किसी भी चीज का स्टार्ट कर रहा हूं, उसके लिए अपन किसी भी पॉइंट की बात कर रहे हैं या फिर उसकी अपना इनपुट में जो है, दिस इज योर बैटरी, ये आपकी वायर,
ये आपका रजिस्टर जो आपने लोड कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे इस जगह जो आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस इज आवर सिंपल सर्किट। अब जहां पे यहाँ पे एक जो ये टर्म लिखा हुआ है डेट इज नोड और टर्मिनल, इसका मतलब ये है कि ये नोड और टर्मिनल आपको ये बता रहा है कि जहां भी अपन किसी वायर को ज्वाइन करेंगे, मान लो यहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग पॉइंट ये वाला आ रहा है इसका, तो रजिस्टर अगर ज्वाइन हो रहा है मेरा किसी दो टर्मिनल से, तो मैं या तो उसको नोड बोल सकता हूं या फिर उसको टर्मिनल बोल सकता हूं, ठीक है ना। बेसिक टर्मिनोलॉजी में अच्छे से बताऊंगा अभी आप लोगों को। नेक्स्ट, अब जब कभी भी अपन किसी भी, चाहे मैं डीसी सर्किट की बात करूं या एसी सर्किट की बात करूं, बिकॉज यहाँ पे अपन डीसी सर्किट की बात कर रहे हैं, तो डीसी सर्किट में अपन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात करेंगे वो अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो करंट है वो आपका एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का है, ठीक है ना। एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है और इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट या तो आपका ए से बी होगा या फिर बी से ए होगा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, अगर आप पहले वाले अगर फिगर में देख पा रहे हैं, इसमें दिस वन, अगर मैं इसमें पॉइंटर काम तो नहीं करता, एक सेकंड रुकना, उसको पॉइंटर में सिलेक्ट करूँ। ये अगर मैं इस सर्किट की बात करूं आपका यहाँ पे दिस वन को, अगर मैं इस सर्किट की बात करूं आपका पूरा, तो ये सर्किट क्या बता रहा है आपका कि यहाँ पे मैंने रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल दूं या फिर अच्छा ये बताना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज और रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, इन दोनों में क्या अंतर होगा, कोई बताएगा? Rate of flow of charges is equal to current. वेरी गुड सर दोनों, इसका, हाँ दोनों बोलो ना बेटा, बोलो सर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। दोनों सेम है सर डायरेक्शन एक जना बोलो डायरेक्शन ऑफ अपोजिट होगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोलते हैं, करंट बोलते हैं, सॉरी। चलो ठीक है, समझ गया मैं, आ गया मुझे समझ में। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो अपन यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसी को अपन रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट बोल रहे हैं। मतलब इनपुट से आपका ए से बी का अगर डायरेक्शन अपना, यहाँ पे मान लो मैंने एक बैटरी यहाँ पे लगाई हुई है, मान लो ये मेरी एक यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना। इस बैटरी को मैंने ए और बी से कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ मैंने एक क्लोज लूप लगा लिया, ठीक है, समझ आ रहा है। फिर से बता देता हूँ एक बार मैं इसको, यहाँ पे मैंने एक इनपुट सप्लाई दे दी और यहाँ आउटपुट में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। इसका मतलब जो मेरा V1 बैटरी है, बैटरी बोल दो या वोल्टेज सोर्स बोल दो इसको, ये प्लस से माइनस, इसका जो आपका डायरेक्शन हो रहा है वो यहाँ पे A से B, यहाँ से मेरा इसको फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इट मीन्स दैट अगर मैं इसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की बात करूँ या करंट की बात करूंगा, तो यहाँ पे जो करंट की वैल्यू है वो A से B मेरे को पॉजिटिव रहेगा, और इसी ब्रांच में अगर मैं वापस एक करंट बुलाऊंगा तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जिसको अपन किससे इंडिकेट करेंगे, किससे करेंगे ना इंडिकेट, माइनस साइन से, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये है आपका बेसिक कंसेप्ट आपका रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का, और यही आपका डीसी करंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो नीचे आपका दिया हुआ है, दिस इज योर अल्टरनेटिव करंट। करंट मतलब क्या है, जहां पे अपन को कोई सा भी वेरिंग मैग्नीट्यूड मिल रहा है या डायरेक्शन मिल रहा है, जैसे कि मान लो ये आपको पास एक वेरी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की आपका डायग्राम है, तो ये सभी जानते हैं कि जब भी कभी अपन कोई सा भी, चाहे साइनसोइडल वेवफॉर्म हो या कोसाइन वेवफॉर्म हो, उसकी अगर हम बात करते हैं तो उसमें आप लोगों का जो करंट का डायरेक्शन है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ठीक है ना। प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपका ये अल्टरनेटिव करंट को आपको इंडिकेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में आऊं, इस स्लाइड में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। नो सर। अब ये जो आपका पूरा का पूरा ये दिया हुआ है, दिस इज पूरा, एक सेकंड, दिस ऑल इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट ऑफ योर टर्म्स, ठीक है ना। मैं अभी आप लोगों से शेयर भी कर लूंगा, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपने कोई सा भी एक, ये पूरा का पूरा जो है, ये अपना सर्किट में क्या क्या चीजें होती हैं
ये आपको ही बता रहा है। मतलब सबसे पहले नंबर 1 अगर मैं बात करूं, किसी ये इंडिकेट कर रहा है कोई सा भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। सेकेंड वन इज पैसिव एलिमेंट, थर्ड वन इज एक्टिव एलिमेंट, फोर्थ वन इज बायलेटरल एलिमेंट एंड फिफ्थ वन इज बायलेटरल एलिमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इन पांचों चीजों में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, लेकिन मैं इसको रिवाइज करने के लिए एक बार स्टार्ट करूंगा। लेकिन रिवाइज करने से पहले, क्योंकि आज आप लोगों का मैं मूडल में आप लोग सब लोगों को ऐड कर लिया है, तो अभी मैं एक छोटा सा एक अपना अटेंडेंस के लिए गूगल फॉर्म में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। इसके लिए मैं इसको स्टॉप करूंगा शेयरिंग अपनी स्क्रीन को। एक सेकंड वेट करना आप, ठीक है। वो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में उसको शेयर करता हूँ गूगल फॉर्म को। तो उसमें मेनली बेसिकली क्या करेंगे अपन, जो आपने यहाँ पे जो मैं गूगल फॉर्म रखूंगा, एक सेकंड रखना है ना। क्यों आवाज आप लोगों को अब सही, आवाज सही आ रही है? हाँ पहले सही आ रही थी। पहले सही आ रही है अभी। सर पहले से हो रही थी, सही आ रही है सर। क्या तो आज से आप लोगों को उसमें मूडल पे आप लोग मैंने ऐड तो कर ही लिया है, लेकिन अटेंडेंस उसमें आप लोगों को लगानी है। तो अटेंडेंस के लिए एक मैं गूगल फॉर्म एक मिनट में आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप उसको भी आप आज फिल कर दीजिएगा। एक सेकंड। अब आ रही है आवाज क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक, Yes. ओके ओके यस सर। यस सर। ठीक है, तो जो क्लास का अपना इंट्रोडक्शन होगा जो आप लोगों स्टूडेंट्स का, क्योंकि आज अपना बेसिकली अपन लोगों ने यूनिट का स्टार्टिंग करी है, और यूनिट के स्टार्टिंग से अपन लोगों ने देख लिया कि कैसे अपन लोगों ने डीसी सर्किट एनालिसिस के लिए अपन लोगों को बेसिकली इसमें क्या क्या चीज इसमें देखनी है, तो वो अपन लोग इसमें स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गूगल फॉर्म लिंक व्हाट्सएप पे भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, लिंक मिल गई सब लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। तो उसमें कुछ नहीं है, आपको सबसे अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस में होम टाउन लिख देना या ग्वालियर का लिख देना, और फोन नंबर। और डेली ऐसा रहेगा, और क्लास का कोई भी डाउट रहेगा तो वो मैंने उसको रिक्वायर्ड ऑप्शन नहीं रखा हुआ है, कोई डाउट हो तो उसमें लिख देना, नहीं हो तो उसको ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है? यस सर। चलिए स्टार्ट करें आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो 11:55 हो चुके हैं, और अभी आप लोगों को 12 से क्लास का है सर। सिविल की सर। सर सिविल वाली है। सिविल की है ना, ठीक। और कल की जो अटेंडेंस है, आज जो अटेंडेंस आपकी हो रही है, आज की अटेंडेंस और कल की अटेंडेंस, ये दोनों की दोनों अटेंडेंस मैं दोनों की सेम मान लूंगा। ठीक है, क्योंकि कल थोड़ा सा इशू के कारण, लेकिन मैंने एब्सेंट कल किसी नहीं है। ठीक है ना, क्लियर? यस सर। एक और चीज मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ, जैसे कि आप लोग उसको ये मॉडल पे दिख रहा है, विजिबल टू ऑल? Yes, sir.
Yes, sir. तो Yes, इसमें sir. सब लोगों ने देख भी लिया होगा अपना एकेडमिक कैलेंडर, सिलेबस, इसमें लिंक जो कल की क्लास थी उसका था, ये अटेंडेंस के लिए रखा था लेकिन इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था तो इसको आप लोगों को शो नहीं हो पाया था, कोई बात नहीं। और यहाँ पे ई बुक्स के लिंक है। आप जो आप लोगों को एक असाइनमेंट में जो प्रॉब्लम थी उसमें वो असाइनमेंट सिर्फ एक इट इज ओनली और डेमो असाइनमेंट, उसको अभी किसी भी स्टूडेंट को इको आ रहा है क्या अभी क्लास में? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ी वॉल्यूम कम है। सर आवाज आपकी धीरे है सर। Voice is not clear. तो धीरे आवाज आ रही है। आवाज क्लियर? Yes, sir. No, sir. No, sir. इको है सर थोड़ा। चलिए अब आ रही होगी है ना? Yes, sir. Yes, Sir, sir. screen Yes, black. sir. आप सही। चलिए, तो इसमें जो था आपका यहाँ पे जो असाइनमेंट आप लोगों को दिया हुआ था जो मैंने लिखा था, इट इज ओनली अ डेमो असाइनमेंट। इसका सबमिशन के लिए अभी इसको मैं आज हटा दूंगा। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम? नॉइज आ रही है? पर मैं Students के आपको mic अपना म्यूट unmute. कर दूं? बहुत नॉइस है। Yes, sir. बोल दिया मैंने, कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका जो असाइनमेंट शीट थी इसको सिर्फ इसमें जो आपको दिखाया गया था, दिस इज ओनली अ डेमो असाइनमेंट। कि मतलब इस तरीके से अपन असाइनमेंट अपने सिलेबस में रखेंगे, ठीक है ना? यूनिट वाइज असाइनमेंट इसमें फर्स्ट यूनिट का, सेकेंड यूनिट का, थर्ड का, फोर्थ का और फिफ्थ का। तो अभी किसी को भी ये असाइनमेंट सॉल्व नहीं करना है। मेरी बात समझ आई सभी लोगों को? ये सिर्फ आपको बताया गया है कि आप लोगों के लिए वो किस लिए उस चीज को रखा गया है, ठीक है? और अभी अटेंडेंस का इसमें ऑप्शन अभी आ नहीं रहा है मॉड्यूल पेज पे, तो अटेंडेंस आज आप लोगों की गूगल फॉर्म में जो लिंक है उसी से होगी। क्लियर? Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. चलिए, नाउ एंड माय टुडेज क्लास। थैंक यू सर। आज की क्लास Thank you, sir. थैंक यू Thank you, सर। sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू सर। भाई साथ मोहित का है भाई, मोहित तो बोलो। आप लोग नेक्स्ट क्लास में ओके सर। आज की क्लास की जो लिंक है वो मैं ड्राइव में शेयर कर दूंगा आप लोगों को। क्लास पकड़ लो यार। सर कल की क्लास की लिंक कैसे? अगर अब अगली क्लास होगी उसका लिंक इसी से ज्वाइन करना है? ठीक है, मैं फिर से आप लोगों को इसको पेज पे और मूडल पे और इसमें दोनों में अपलोड कर दूंगा। ओके सर। ठीक है, Okay, sir. Thank you. बाय सर। बाय। Okay, sir. Bye. थैंक यू सर। Thank you, sir. ये टैग रिव्यू कौन है? टैग रिव्यू ये कौन है? सर शुभम त्रिपाठी सर। बेटा नेक्स्ट टाइम से आप लोग अपना जो है ना, जो लॉगिन रहेगा वो आपका नाम ही रहेगा बस, ठीक है? नो सर, ये जीमेल पे मेरा लोगो लगा सर, इस वजह से ये आ रहा सर। लोगो भी है, नाम भी यही आ रहा है, तो इसको चेंज करो अपने जीमेल आईडी से, ठीक है? ओके सर। नेक्स्ट टाइम से मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा। आज की क्लास थी लेकिन जो आपका नाम है एडमिट सिर्फ अपने नाम से ही होगा। यस सर। और जो आप लोगों का क्लास रिप्रेजेंटेटिव है वो मैं आपका अनाउंस करूंगा कल की क्लास। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में जा सकते हैं।